दोस्तों, क्या आपने हाल ही में पेट्रोल पंप पर E20 लिखा हुआ देखा है? क्या आपको पता है कि जो पेट्रोल अब आप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं वो अब बदल चुका है। और सबसे बड़ा सवाल कि जो यह पेट्रोल डलवा रहे हैं इससे आपकी लाखों की कार या बाइक पर इसका असर क्या पड़ेगा? क्या आपके कार या बाइक के इंजन को यह पेट्रोल अंदर से ही खोखला कर देगा? आजकल हर जगह E20 की चर्चा हो रही है। सरकार इसे महाबचत कह रही है, तो आम आदमी को यह डर है कि कहीं उसके गाड़ी का माइलेज न कम हो जाए या उसके गाड़ी के इंजन सीज न हो जाए। आज के वीडियो में हम E20 का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम E20 के बारे में सारी बातें जानेंगे, आसान भाषा में समझेंगे कि ये भला क्या है और क्या आपकी गाड़ी इसके लिए तैयार है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आधी जानकारी आपके गाड़ी का बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि E20 है क्या। दोस्तों, यहाँ E से मतलब इथेनॉल से है और 20 का मतलब 20% से है। अब अगर 100 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 20% यानी 20 लीटर इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा। या यूं कहे तो अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें नॉर्मल पेट्रोल होता है और 200 मिलीलीटर इथेनॉल होता है। अब आप सोचेंगे कि इथेनॉल क्या है। भाइयों, इथेनॉल एक अल्कोहल है, एक बायोफ्यूल है। यह कैसे बनता है? तो यह गन्ने से बनता है। यह चीनी मिलों के वेस्ट यानी सीरा से बनता है। चीनी मिलों के वेस्ट यानी सीरा, खराब हो चुके अनाज, मक्के और टूटे हुए चावल को सड़ाकर और रिफाइन करके बनाया जाता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अब आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत किसानी पर निर्भर हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार को यह कदम उठानी क्यों पड़ी? क्यों 1 लीटर पेट्रोल में 200 मिलीलीटर इथेनॉल मिलाना पड़ा? इसके कई फायदे और नुकसान भी हैं। पहले हम फायदों के बारे में बात करते हैं। देश का 85% कच्चा तेल विदेशों से आता है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से आयात करता है और इसमें अरबों खरबों डॉलर रुपए देश से बाहर चला जाता है। अब सोचिए, 20% तेल अगर हम अपने देश में ही बना लेते हैं तो इसमें हजारों करोड़ों रुपए की बचत हो जाएगी। दूसरा फायदा, चूंकि इथेनॉल गन्ने और अनाज से बनता है, इससे जो फैक्ट्रियां हैं वो हमारे देश के किसानों से डायरेक्ट अनाजों को परचेज करेंगे, जिससे हमारे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो। हमारा पैसा विदेशों में जाने के बजाय हमारे देश के किसानों के पास रहेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। तीसरा फायदा यह है कि पर्यावरण को राहत मिलेगा। जब इथेनॉल आपके गाड़ी के इंजन में बर्न होता है तो वो नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कम मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें उत्पन्न करता है। इससे हमारे शहरों की जो प्रदूषण की समस्या है उसमें कमी आएगी। लेकिन दोस्तों, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर इससे कुछ फायदे भी हैं तो इसके कुछ नुकसान या चुनौतियां भी हैं। अब हम चुनौतियों की बात करेंगे। दोस्तों, पहला नुकसान यह है कि इथेनॉल में नॉर्मल पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, जिससे आपके गाड़ी की माइलेज 3 से 5% तक कम हो सकता है। यानी सीधे कहें तो अब आपकी गाड़ी पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा तेल पिएगी। साथ ही इथेनॉल को हरेक पेट्रोल पंप तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाना भी एक चुनौतीपूर्ण भरा कार्य है।
तीसरी चुनौती की बात करें तो अगर हमारे देश में इथेनॉल के लिए गन्ने और मक्के जैसे फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाने लगेगा तो जो खाद्य फसलें हैं जैसे गेहूं चावल हैं उनके उत्पादन में गिरावट आ सकती है। अब आते हैं उस सवाल पे जिसका आप सबको इंतजार था कि मेरे गाड़ी के इंजन का क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, इथेनॉल का एक स्वभाव होता है कि वह स्वभाव से संक्षारक होता है, यानी उसमें नमी सोखने की क्षमता होती है। अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले की बनी हुई है तो आपके गाड़ी के इंजन के कुछ पार्ट्स में जैसे इंजन के रबर के पाइप, प्लास्टिक पार्ट्स और फ्यूल इंजेक्टर्स में खराबी आ सकती है या जंग लग सकती है। लेकिन घबराइए मत, अगर आपने 2023 के बाद कोई गाड़ी खरीदी है तो जो कंपनियां हैं पहले से ही गाड़ी को ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं जो इथेनॉल के लिए पहले से ही यानी कंपनियां अब फ्लेक्स फ्यूल रेडी इंजन बना रही हैं। अब इंजन के रबर, स्टील और पाइप्स को इस तरह तैयार किया गया है कि 20% इथेनॉल इसका कुछ भी। आप अपनी गाड़ी के पेट्रोल टैंक के ढक्कन या यूजर मैनुअल में इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, E20 पेट्रोल किसानों के लिए लाभकारी है, हमारे देश के आर्थिक सेहत के लिए लाभकारी है और पर्यावरण के लिए लाभकारी है। जो लोग 2023 से पहले के व्हीकल खरीदे हैं उनको अच्छे पेट्रोल पंप से ही, भरोसेमंद पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल डलवानी चाहिए और समय समय पर अपने गाड़ियों की सर्विसिंग भी कराई जानी चाहिए। और जो लोग 2023 के बाद व्हीकल परचेज किए हैं उनको किसी भी प्रकार की सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनकी व्हीकल पहले से ही फ्लेक्स फ्यूल के लिए रेडी है। दोस्तों, क्या आपके गाड़ी के ढक्कन पर E20 लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका यह हौसला ही मुझे अगले कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगले एपिसोड में कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।